वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। मैं जुल्करनैन आपका इकोनॉमिक्स टीचर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे सर? टॉपिक का नाम क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या नाम है सर टॉपिक का? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल देखेंगे और उस एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोगों का ध्यान जो है वो इस एग्जाम्पल पर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाकी चीजों में ध्यान नहीं देना। आइए एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग इन अ बैंक एट द सैलरी ऑफ ₹40,000 पर मंथ। आप क्या कर रहे हैं? एक बैंक में काम कर रहे हैं। कितनी सैलरी में सर? कितनी सैलरी में? 40,000 पर मंथ में। आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट वीडियो सुन रहे हैं और जो इस वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो है वो 40,000 रुपए में एक बैंक में क्या कर रहे हैं सर? काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। यू हैव 3 अदर जॉब ऑफर। आपके पास और 3 जॉब ऑफर थे। क्या थे सर आपके पास? और 3 जॉब ऑफर। सबसे पहला, टू वर्क एज एग्जीक्यूटिव। आपको कहा गया था एज अ एग्जीक्यूटिव काम करो, हम आपको 30,000 रुपए पर मंथ देंगे। फिर अगला क्या था? आपको कहा गया एक जर्नलिस्ट जैसे वर्क करो, आपको हम कितना देंगे? 35,000 पर मंथ देंगे। फिर आपको कहा गया चलो यार एक जगह मैनेजर का ऑफर आया, मैनेजर बन जाओ, हम आपको कितना देंगे? 25,000 पर मंथ। तो आपके पास ये 4 ऑफर थे, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो आपने क्या किया? बोला ये सब छोड़ो, सबसे ज्यादा मेरे को किस में मिल रहा है? बैंक में। वर्किंग एज अ बैंक इन अ बैंक। बैंक में मैं अगर काम करता हूं तो मेरे को ये लोग 40,000 दे रहे हैं। तो कोई भी इंसान बोलेगा यार एक जगह 30, एक जगह 35, एक जगह 25 और एक जगह 40, तो मैं 40 में जाऊंगा, उस बैंक में काम करूंगा। अंडरस्टूड है? उस बैंक में जाकर के एज अ 40,000 सैलरी में काम करूंगा। तो हमने क्या किया? इसको पाने के लिए हमने बोला चलो यहां जॉब करेंगे, इसको छोड़ दो। क्या करना? ऐसा हो सकता है क्या हम सारे जगह एक साथ काम कर ले? पॉसिबल है क्या सर? नहीं। जैसे मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा लूं, पॉसिबल है क्या? नहीं। उसी तरीके से क्या हम सारे जगह काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, एक ही जगह कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? 40,000 पर मंथ को हमने टिक कर लिया। हमने कहा चलो 40,000 रुपए बैंक में काम करेंगे। ये सब को हमने रिजेक्ट कर दिया। क्या किया हमने? रिजेक्ट कर दिया। समझ में आया? क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। ये सबको छोड़ा और इसको हमने बोला चलो 40,000 चलो भाई साहब यहां काम करेंगे। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? चलिए आगे बढ़ते। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपका अगला, जितने भी आपने सेक्रीफाइस किया है ना, जितने भी अल्टरनेटिव फॉरगॉन किया है, आपने जितने को छोड़ा है ना पीछे, उसमें से जो बेस्ट है, उसमें से जो बेस्ट है उसका जो कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आया? चलिए फिर से समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉरगॉन मतलब जितना आपने छोड़ा है ना सर, जितने अल्टरनेटिव आपने छोड़ा है ना, उसमें से जो सबसे बेस्ट था सर, उसका जो कॉस्ट है उसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, मैंने कहा था कि हमारे पास 4 ऑफर थे जिसमें से हमने 40,000 रुपए वाला सेलेक्ट किया और अल्टरनेटिव फॉरगॉन, इतने सारों को हमने, ये तीनों को क्या किया? छोड़ दिया। अल्टर फॉरगॉन जाओ, सेक्रीफाइस कर दिया हमने। किसको? इसको हमने ग्रैब कर लिया, यहां हमने जॉब कर लिया। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है? जितने भी आपके अल्टरनेटिव फॉरगॉन है ना सर, 1 2 3, हमारे पास क्या 3 है, हमने 3 को छोड़ा, इसको सेलेक्ट किया। अंडरस्टूड है? उसमें से जो बेस्ट है ना सर, उसमें से जो बेस्ट है ना, उसका जो कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? 35,000। इसमें से तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है? 35,000 वाला। तो ये जो कॉस्ट है ना सर, ये जो कॉस्ट है इसको हम कहते हैं सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आया? क्लियर है? एकदम समझ में आया? साफ साफ मैंने आपको बताया। अंडरस्टूड? बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो भी आपने अल्टरनेटिव छोड़ा है ना सर, जो भी आपने सेक्रीफाइस किया है ना इसको ग्रैब करने के लिए, 1 2 3 हमने सेक्रीफाइस किया, उसका जो कॉस्ट है ना सर,
जो सबसे बेस्ट वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सबसे बेस्ट वाला कौन सा है, जर्नलिस्ट, जो हमने 35,000, इसमें से क्या है सर, सबसे बेस्ट है। तो क्या हो गया, ये जो कॉस्ट है ये क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आया, समझ में आ रहा है क्या, जबरदस्त तरीके से। चलो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल आप स्टूडेंट लोगों के लिए, आ जाओ देखते हैं। सर ये क्लियर है, मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूं, आप क्या करें, इसको एज इट इज लिख ले या फटाफट स्क्रीन शॉट ले ले। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूं, जल्दी करेंगे। चलिए वापस आते हैं। मैं इसको क्या करूंगा सर, फटाफट मैं इसको मिटा देता हूं। अंडरस्टूड है आप सभी से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा वो फटाक से वीडियो के पीछे जाएंगे और फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अंडरस्टूड है। चलिए अब मैं कहता हूं, अब मैं बोलता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राजू, मिस्टर राजू, कौन सर, मिस्टर राजू, कौन, छोटा भीम का जो राजू था वो मिस्टर राजू। आप में से जो मिस्टर राजू है, जिसका नाम राजू है, वो कमेंट करेंगे। चलिए मिस्टर राजू, अंडरस्टूड। मिस्टर राजू जो है उसको ऑफर आया, बोला गया कि आपको कोचिंग में पढ़ाना है, कोचिंग में पढ़ाना है। ये मिस्टर राजू क्या है सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रेजुएट है। ये बोलता है मैं कहीं जॉब नहीं करता, मैं खुद का काम करेगा भाई, खुद का, पढ़ाने में मजा आता है मेरे को रिलैक्स चाहिए लाइफ में, खुद का काम करेगा, अपने हिसाब से करेगा, पढ़ाने के लिए जो बुलाएगा अपने हिसाब से पढ़ाएगा भाई साहब, जैसे मैं है ना, तो अपने हिसाब से, किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। चलिए तो क्या बोले, भाई को ऑफर आया क्या, कोचिंग पढ़ाने का, जबरदस्त, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई, भाई को ऑफर आया कोचिंग पढ़ाने का। सबसे पहला ऑफर आया PWC से, PWC से, हाँ भाई सी मैंने जोड़ा, हाँ करेक्ट, PWC से ऑफर आया। भाई को कहा गया हम आपको देंगे सर 1 लाख रुपए पर मंथ। क्या बोला, 1 लाख रुपए देंगे हम आपको, पर मंथ देंगे सर, आओ बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत खूब पैसा है। फिर अगला कहां से आया सर, और कौन है सर मार्केट में, आइए अगला आया सर एलियन से आया, एलियन से। कोई बोलेगा सर आप गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं सर, सही कर रहे हैं तो ना कॉपीराइट आ जाएगी, ठीक है। तो एलियन से हमने लिया, एलियन से जो है ऑफर आया, उसने कहा आपको 1,20,000 देंगे। कितना, 1,20,000 पर मंथ देंगे भाई साहब, 1,20,000, ठीक। तीसरा क्या, हम फरहान कॉमर्स क्लासेस, हमने कहा सर आ जाओ हमारे पास, हम आपको देंगे 2 लाख रुपए देंगे। क्या देंगे, 2 लाख रुपए। क्या देंगे सर, 2 लाख रुपए पर महीने। तो क्या बोले राजू भाई, बोले चलो 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 टन टन, हम फरहान कॉमर्स क्लासेस में आज से पढ़ाएंगे अकाउंटेंसी सीए को। अंडरस्टूड है, क्लियर है। तो इन्होंने क्या किया, राजू ने जो है फरहान कॉमर्स क्लासेस में 2 लाख के पर मंथ में जॉब एक्वायर कर लिया, और उसके लिए इन्होंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, अल्टरनेटिव फॉरगॉन कर दिया। बहुत सारे ऑप्शन से बोला छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हमें ये नहीं चाहिए, हम यहां जाएंगे। अंडरस्टूड है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सा हुआ सर, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसमें से बेस्ट कौन सा है, एलियन वाला, ठीक। तो इसका जो कॉस्ट है ये क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर, समझ में आया। 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने चकाचक धमाकेदार एग्जांपल से आपको समझाया। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। आपको मैंने 2 एग्जांपल से समझाया। क्लियर है यहां तक? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जल्दी बताइए आपको दोनों में से कौन सा एग्जांपल पसंद आया और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। मैं जुल्करनैन, आपका इकोनॉमिक्स टीचर। चलिए आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। PFF क्या है सर, शॉर्ट फॉर्म है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, रेफर्स टू अ graphical representation of possible combinations of
टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है सर? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज का? कॉम्बिनेशन का। किस चीज का? दो गुड्स का जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में। ये बेसिक सा ये कहता है कि आपको गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में दो गुड्स के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, उसको आप क्या करेंगे? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। चलिए, इसके दूसरे नाम भी है सर, और भी नाम है, दूसरे नहीं सर, तीसरे चौथे भी नाम है, बहुत सारे नाम है। सबसे पहला नाम क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अंडरस्टूड? हम आगे जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसको कहेंगे। चलिए, ज्यादातर यही यूज होता है। उसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ये भी उसका नाम है। ठीक है, अगला ये तीन नाम, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। ये क्या है सर? ये आपके सामने 3, 2, 5 नाम है। इस नाम के अलावा और 5 नाम है। किसके? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के। समझ में आया? अगर एग्जाम में इसमें से कोई नाम दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे सर। अंडरस्टूड है? क्लियर है? अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है और पॉसिबल कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनता है। चलिए आ जाइए। पॉसिबिलिटीज, हम क्या देखेंगे? पॉसिबिलिटीज, ए पॉसिबिलिटी, बी पॉसिबिलिटी, सी पॉसिबिलिटी, डी पॉसिबिलिटी, ई पॉसिबिलिटी, एफ पॉसिबिलिटी, जी पॉसिबिलिटी। 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 पॉसिबिलिटी है। दो गुड्स के गिवन रिसोर्सेज से हम कितना कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं? हमारे पास 7 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम जो गिवन रिसोर्सेज है टेक्नोलॉजी को यूज करके हम सबसे ज्यादा क्या गन्स बनाते हैं। पूरा रिसोर्सेज हम यूज कर लें तो हम कितने गन बना सकते हैं सर? 21। दो गुड है, एक गन है और एक बटर है। तो हम पूरे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज करें तो हम क्या बनाएंगे? पूरा का पूरा हम गन बना सकते हैं और 0 बटर बना सकते हैं। बट हमको क्या करना है? अब हमें कॉम्बिनेशन को चेंज करना है। एक कॉम्बिनेशन क्या हो गया? ये हो गया। हम गिवन रिसोर्सेज से क्या बना सकते हैं? पूरा का पूरा गन बना सकते हैं और 0 बटर, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है सर? हम 20 गन बना सकते हैं और 1 बटर बना सकते हैं। ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है सर? उसी गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से हम 18 गन बनाएंगे और 2 बटर बनाएंगे। और भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। चौथा पॉसिबिलिटी क्या है सर? हम 15 गन बना सकते हैं और 3 बटर बना सकते हैं। पांचवा पॉसिबिलिटी क्या है सर? छठवां पॉसिबिलिटी क्या है? सातवां पॉसिबिलिटी क्या है? वो आपके सामने है। 11 गन और 4 बटर, 6 गन और 5 बटर, और लास्ट में क्या होगा सर? आप 0 गन बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 बटर मिलेगा। अंडरस्टूड है? उसी गिवन रिसोर्सेज से आप 11 गन बना सकते हैं मैक्सिमम, और मैक्सिमम जो है आप 6 बटर बना सकते हैं। और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके सामने है। अब कह रहा था सर ये कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए आइए, ये आपके सामने हम इसका करेंगे क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए फटाफट देखेंगे। ये क्या बोलता है सर? 21 गन में आप 0 बटर बनाते हैं तो ये क्या होगा? इसी लाइन में रहेगा। चलिए हम पेन फटाक से चेंज कर लेते हैं, ग्रीन पेन यूज करेंगे कि हमें इसमें विजिबिलिटी हो। ठीक है, ये कह रहा है कि 20 गन होगा। ये क्या है सर? ये कौन सा साइड है? ये कौन सा साइड है? गन। ये कौन सा साइज है? साइड है, सॉरी, बटर। कौन सा साइड है? बटर। ठीक है, तो गन क्या है सर? 21 गन बताएंगे तो 0 बटर, 21 गन में 0 बटर, तो ठीक है, पॉइंट ये हो गया। फिर 20 गन में 1 बटर, 20 इसके यहां आएगा 20। ठीक है, 20 में क्या होगा सर? 20 में 1, तो 1 यहां गया और 20 यहां आया। अंडरस्टूड है? क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे। 18 गन है और 2 आपका बटर है, तो 2 बटर में सर 2 बटर तो ये हो गया। 18 कहां मिलेगा? यहां मिलेगा अपने को, तो ये एक हो गया। ठीक है, फिर क्या? 15 है और 3 है, 15 ये हो गया आपका, यहां बनाएंगे 15 और 3, ये थोड़ी सी यहां पे आ जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? फिर आपने 11 गन बनाया और 4 बटर बनाया, तो 11 गन 4 बटर कहां है सर? 4 बटर आपने बनाया, और मेरे ख्याल से आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो 11 यहां पर आएगा। क्लियर है? फिर देखते हैं, आपने 6 गन बनाया और 5 बटर बनाया,
तो 6 गन 6 गन 6 गन बनाया और 5 बटर बनाया, तो ये एग्जैक्ट यहां पर आ जाएगा। अंडरस्टूड है। फिर जब आप 6 बटर बनाएंगे तो क्या होगा, 0 गन बनेगा। पूरा रिसोर्सेस यूज कर लिया आपने किसमें, बटर बनाने में, तो बटर तो 6 यूनिट का बनेगा, बट गन क्या बनेगा, 0 यूनिट का बनेगा। क्लियर है। तो ये कहां हुआ, ये यहां पर आ गया इसी लाइन में। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है सर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अंडरस्टूड है। अब आप यहां देखेंगे ये आपका जो है 21, ये क्या है, पॉसिबल ए है ना, ए है ना सर, 21 और 0 पॉसिबल ए है। तो ए के केस में क्या हो रहा है सर, हम पूरा का पूरा रिसोर्सेज यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बना पा रहे हैं, 21 हम गन्स बना पा रहे हैं, बट बटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। उसी तरीके से क्या है, यहां पर हमने 6, हम पूरे रिसोर्सेस को यूज करेंगे, सारे रिसोर्सेस को यूज करेंगे और टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, तो क्या बना सकते हैं सर, 6 बटर बना सकते हैं और गन क्या बनेगा, 0 गन बनेगा। अंडरस्टूड है। ये कौन सा पॉइंट है, ए, और ये कौन सा पॉइंट है सर, जी। अंडरस्टूड है। ये कौन सा पॉइंट है, जी। तो ए वाले पॉइंट में क्या होगा सर, हम पूरे रिसोर्सेस को फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करेंगे, ठीक है, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करेंगे, तो हम क्या बनाएंगे, 21 बटर बनाएंगे, सॉरी 21 गन बनाएंगे और 0 बटर बनाएंगे। ये आप इसको स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जगह कम है। और जब पॉइंट जी पर आएंगे तो क्या होगा, आप फुल्ली यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेस का। अंडरस्टूड है। तो अब क्या बना पाएंगे सर, 6 आप बटर बना पाएंगे, बट जो गन है वो क्या बनेगा, 0 गन बनेगा। अंडरस्टूड है, समझ में आया। और बाकी इन दोनों को हटाए, इन दोनों को मैंने आपको समझा दिया। अब ये जो है बी सी डी ई एफ जी, और ये सारे को हम अगर करेंगे, ये सारे पॉसिबिलिटीज को हम देखेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये आपके सामने क्या है सर, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या कहता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology। ये आपके सामने क्लियर है। हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर किस चीज को कहते हैं, ये मैंने आपके सामने समझाया, आपके सामने मैंने स्केड्यूल बनाया, आपके सामने मैंने जो है आपको एक ग्राफ से, ठीक है, क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके मैंने आपको समझाया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर किसे कहते हैं। अंडरस्टूड है।